हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइपेंटोलॉजी। हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं जो हमने पिछली वीडियो में सीखा, हम उसका हिंदी में अनुवाद देखने जा रहे हैं कि हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको, जो हमारे हिंदी व्यूअर्स हैं उन्हें भी करेंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे साथ ही साथ। तो सबसे पहले मालवेयर एनालिसिस होता क्या है। तो बेसिकली किसी भी फाइल या किसी भी चीज़ को हम एग्जामिन कर रहे हैं, उसके मलिशियस हमें लग रहा है कि वो मलिशियस है, तो हम उसे एग्जामिन कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, उसके बिहेवियर को देख रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट कर रहा है उस सिस्टम में, कौन सी चीज़ वो यूज़ कर रहा है हमारे सिस्टम में, क्या इम्पैक्ट कर रहा है, कौन सी डीएलएल यूज़ कर रहा है। तो उस चीज़ को देखना, उसके प्रॉपर क्या कर रही है वो फाइल हमारे उसमें, उस चीज़ को देखना बोल देते हैं मालवेयर एनालिसिस। सर हमें पता कैसे लगेगा कि कोई फाइल मैलिशियस है या नहीं? क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत सारी फाइल्स होती हैं, हम हर किसी को नहीं चेक कर सकते, हर किसी का नहीं मालवेयर एनालिसिस कर सकते। तो हमारे जैसे आपने कहा बहुत फाइल होते हैं हमारे सिस्टम में। तो अगर कोई भी फाइल हम पहले चेक करेंगे, अगर हमें कोई भी फाइल थोड़ी सी भी सस्पिशियस लगती है तो हम उसको चेक कर सकते हैं, उसको एग्जामिन कर सकते हैं कि वो क्या, अगर सही में मलिशियस है तो हम उसे क्या बोलते हैं अपने सिस्टम से हटा देंगे उसका। अगर हमें एनालिस्ट बनना है तो हम स्टडी करेंगे वो क्या इम्पैक्ट कर रही है, ताकि हम उसे आगे चल के रोक सकें। और सर डायनामिक एनालिसिस और स्टैटिक एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है? तो स्टैटिक एनालिसिस वो एनालिसिस होता है जिसमें आप मालवेयर को बिना रन करे उसको एग्जामिन कर रहे हो, और डायनेमिक एनालिसिस वो होता है जिसमें आप आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में किसी वीएम वगैरह किसी भी चीज़ में किसी फाइल को रन करके आप देख रहे हो कि वो क्या इम्पैक्ट कर रहा है आपके सिस्टम में, उसको स्टडी कर रहे हो, उसके बारे में फाइल को आइडेंटिफाई कर रहे हो, फाइल का उसका बिहेवियर देख रहे हो, तो उसे बोल देते हैं डायनेमिक एनालिसिस। तो अब हम जाते हैं फाइल्स एंड टूल्स के बारे में। बहुत सारे फाइल्स एंड टूल्स आते हैं, जैसे कि पहला टूल आ गया हमारा हेक्स एडिटर। तो हेक्स एडिटर क्या होता है? बेसिकली ये एक टूल है जिसमें आप फाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या बोलते हैं, आप स्टडी कर सकते हो फाइल को, और क्या बोलते हैं आप इसमें उसका चेक कर सकते हो, उसका बिहेवियर चेक कर सकते हो, उसका स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो, उसका फाइल टाइप चेक कर सकते हो, उसका हैश चेक कर सकते हो। तो हैश टर्म आया। सर हैश वैल्यू क्या होती है फाइल? तो बेसिकली किसी भी फाइल का हैश वैल्यू एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ताकि हम उस फाइल को आइडेंटिफाई कर सकें। सारे फाइल्स का अलग अलग हैश होता है। तो क्या बोलते हैं, जैसे फाइल्स सेम नाम से भी होती हैं, सेम क्या बोलते हैं पाथ, सेम डीएलएल, बहुत सारी चीज़ें सेम हो सकती है, लेकिन किसी भी फाइल का क्या बोलते हैं कभी भी हैश सेम नहीं होता है। अगर आप किसी भी फाइल में थोड़ा सा भी चेंज करते हो, 1% भी आपने किसी फाइल में चेंज करा, तो उसका पूरा हैश बदल जाता है। तो सर अगर हमें किसी भी फाइल को एक्सट्रैक्ट करना हो और हम उसे विदाउट नेम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम उसकी हैश वैल्यू यूज कर सकते हैं? हाँ, आप जरूर इसकी हैश वैल्यू यूज कर सकते हो। हैश वैल्यू एक यूनिक आइडेंटिफायर है किसी फाइल का, तो तो किसी भी फाइल का सेम नहीं होता है। अगर मैंने अपनी फाइल में जस्ट अ कोमा मॉडिफाइड किया, जस्ट अ कोमा, तो तब भी क्या उसकी हैश वैल्यू चेंज होगी? अगर आपने 1% कोमा किया, अगर आपने कुछ भी 1% चेंज करा, तो हैश वैल्यू जरूर चेंज होगी। अगर आप अपनी फाइल को मॉडिफाई करते हो तो उसकी हैश वैल्यू जरूर चेंज होगी। किसी भी फाइल की चेंज क्या बोलते हैं सेम नहीं होती है हैश वैल्यू। तो अब हम मैं देखा अभी हेक्स एडिटर के बारे में। तो बेसिकली ये टूल्स आप लोग सोच रहे होंगे। सर क्या ये टूल हम ऑनलाइन यूज करते हैं या ऑफलाइन? क्योंकि ज़्यादातर आजकल चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, तो आपको उसे अपने सिस्टम में डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, ये टूल हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम अभी डायनामिक एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर आप डायनामिक एनालिसिस अपने मेन ओएस पे करोगे तो आपका मेन ओएस करप्ट हो जाएगा, और नेटवर्क आपके क्या बोलते हैं पता नहीं क्या क्या इम्पैक्ट कर सकता है वो आपके सिस्टम में। तो आप उसे अपने मेन ओएस में तो बिल्कुल नहीं करोगे, आप उसे सेफ आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में करोगे। ठीक है। तो अभी दूसरे टूल्स के बारे में देखते हैं। ट्रीटनेट एक और फाइल आइडेंटिफायर टूल है, जिसकी मदद से आप चेक कर सकते हो कि कितना फाइल का परसेंटेज, कितने कौन सी फाइल टाइप कितने परसेंटेज है। जैसे कि अगर एक फाइल 90% पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल है तो 10% डीएलएल है।
और मैजिक का एक और टूल है, क्या बोलते हैं, जो फाइल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। सर पीई फाइल कौन सी होती है? जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उन्हें हम पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल बोलते हैं, जैसे कि EXE, मेन एग्जांपल, जो हम उसे जैसे डबल क्लिक करते हैं वो रन हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है, तो उन फाइल्स को हम बोल देते हैं पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल। तो अब हम जाते हैं प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस क्रिएशन। प्रोसेस क्रिएशन क्या होता है? तो क्या बोलते हैं, हम जाते हैं, जैसे कि प्रोसेस, हमने कोई भी प्रोसेस अपने सिस्टम में रन किया, कोई भी प्रोसेस चल रहा है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एग्जामिन कैसे करेंगे प्रोसेस को? तो एक तो टास्क मैनेजर हो गया आपका, तो दूसरा एक टूल आता है प्रोसेस हैकर करके। प्रोसेस हैकर क्या करता है, जो क्या बोलते हैं, आपके लोडेड एंड रनिंग प्रोसेस है मेमोरी में, आप उस इसकी मदद से आप उसको स्टडी कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो, उनके बिहेवियर को, कौन से पास से चल रही है, कितने टाइम से चल रही हैं, या कुछ भी उनके जो प्रोसेस की चीजें हैं आप उन्हें देख सकते हो। तो प्रोसेस में क्या होता है, आपके किसी भी फाइल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि हमने देखा हैश वैल्यू होती है, वैसे ही प्रोसेस में क्या होता है कि आपको एक PID मिलती है किसी भी फाइल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। सर प्रोसेस आईडी और हैश वैल्यू में फिर क्या डिफरेंस होगा? देखिए, हैश वैल्यू फाइल्स में यूज होती है, PID प्रोसेस के लिए यूज होती है। तो अभी हम जानते हैं PID के बारे में, किसी फाइल के को यूनिकली आइडेंटिफाई करने को क्या बोलते हैं, एक आईडी दी जाती है, PID, प्रोसेस आईडी। तो क्या बोलते हैं, जैसे कि कई कई बार क्या बोलते हैं, आपकी सेम पाथ से ऑपरेट होती है प्रोसेस, सेम नेम से ऑपरेट होती है, तो क्या बोलते हैं, आप उसे क्या बोलते हैं, PID के जरिए पहचान सकते हैं, किसी प्रोसेस को फिल्टर कर सकते हैं PID के जरिए। तो हम जब भी किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा, तो उसकी हमेशा PID चेंज होती है। अगर हम मान लो पहले हमने चलाया और हमने क्या बोलते हैं दोबारा उसे एग्जीक्यूट करा, तो उसकी PID चेंज होगी, सेम नहीं रहेगी। तो अब हम जाते हैं वर्चुअल मेमोरी के बारे में। क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी आपने देखा होगा आजकल के मोबाइल फोन्स वगैरह में वर्चुअल मेमोरी आ रही है, लैपटॉप्स में भी आ रही है। तो क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, क्या बोलते हैं, जो आपका मान लो सिस्टम है, आपके सिस्टम में रैम है, रैम में अगर आपकी रैम कम है या आपकी रैम में लोड ज़्यादा आ रहा है, तो क्या बोलते हैं, तो क्या करेगा, आपकी हार्ड डिस्क से ना थोड़ा सा स्पेस लेगा और उसे रैम के जैसे यूज़ करेगा, उसमें आपके टास्क प्रोसेस वगैरह सब रन कराएगा। तो एज अ रैम यूज़ करता है आपकी, जो क्या बोलते हैं, आपको हार्ड डिस्क से स्पेस लेके, तो इसी को हम वर्चुअल मेमोरी कह देते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में चल जाते हैं। सर जैसे हम मोबाइल फोन्स की अगर बात करें तो उसमें हम एसडी कार्ड यूज करते हैं, तो क्या वो भी वर्चुअल मेमोरी में आएगा? नहीं, क्या बोलते हैं, SD कार्ड क्या होता है, आपकी रोम है, रैम और रोम अलग होते हैं। आपके वो क्या करेगा, रोम को बढ़ाएगा, आप उसमें अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, अपनी फाइल स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें प्रोसेस रन नहीं कर सकते अपनी। तो क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी क्या करेगा, आपको हार्ड डिस्क से स्पेस लेके आपको रैम प्रोवाइड करेगा एक्स्ट्रा। तो सर बेसिकली लाइक एसडी कार्ड अपनी खुद की मेमोरी लेके आता है हाँ, आपके फोन में, बट रोम में एडिशन वर्चुअल करता है। बट वर्चुअल मेमोरी को मेमोरी चाहिए होती है कंप्यूटर से, हाँ। उसके हार्डवेयर से। हाँ, तो अभी हम देखने जा रहे हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। वर्चुअल memory क्या बोलते हैं, is created to expand the available RAM, we know that, and virtual memory creates an illusion to the process that there is a huge amount of RAM available. This is possible by virtualization. Virtualization कुछ नहीं होता है, virtual memory को hacking को ही virtualization बोल देते हैं। तो this is possible because hard disk is used at virtual memory. तो ये पॉसिबल हो पाता है क्योंकि हम हार्ड डिस्क को यूज़ कर रहे हैं अपने वर्चुअल मेमोरी के। वर्चुअल मेमोरी क्या करेगी, हार्ड डिस्क से थोड़ा सा स्पेस लेके एज अ रैम रन कराएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं एक टर्म रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में। क्या बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, मान लीजिए आपका एक क्या बोलते हैं डब्बा है, आपने उस डब्बे के ऊपर चार पांच डब्बे और रख दिए, तो आपका जो मेन डब्बे पे कुछ भी लेबल होगा तो वो तो छुप जाएगा। तो उसी चीज को रिवर्स करने को, मान लो उस लेवल तक पहुंचने को, सारी लेयर्स जो उसके ऊपर है उसको हटाने को हम रिवर्स इंजीनियरिंग बोल देते हैं। जो ऑब्फस्केटेड कोड है हम उसको डी ऑब्फस्केट करके उसके मेन पार्ट तक जाते हैं, उसी को बोल देते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग।
क्योंकि कई बार मालवेयर के ऊपर लेयर्स हो जाती हैं, उसमें फायरवॉल वगैरह हमारा डिटेक्ट नहीं कर पाता उसे। तो सर जो ये सारी कंप्रेस्ड फाइल और जिप फाइल हम कह सकते हैं, क्या वो ऑब्फस्केटेड में आएगा? नहीं, जिप फाइल क्या कर रहे हो आप, सिर्फ कंप्रेस कर रहे हो और आप उसको स्पेस को कम कर दे रहे हो मान लो। लेकिन आप क्या बोलते हैं ऑब्फस्केट में क्या कर रहे हो, आप उसमें लेयर्स डाल दे रहे हो ताकि वो आइडेंटिफाई ना कर पाए हम कि उसके अंदर कोई मलिशियस कुछ है नहीं। जैसे एक फाइल को हमने हाइड कर दिया हो बहुत सारी सेम उसी की जैसी फाइल्स में। उसी की जैसी या उससे अलग फाइल, क्योंकि उसी की जैसी तो मलिशियस में काउंट करेगा, फायरवॉल फायरस्टोटल वगैरह डिटेक्ट कर लेगा। जो दिखने में उसकी जैसी हो, जस्ट इल्यूजन। हाँ, तो क्या बोलते हैं इसलिए वो लेयर्स डालते हैं हैकर्स ताकि हमारा वायरस टोटल फायरवॉल वगैरह जो हमारे इनबिल्ट सिक्योरिटी सिस्टम है वो डिटेक्ट ना कर पाए। तो उसी चीज़ को रिवर्स करने को हम बोल देते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। अब हम डेफिनेशन की तरफ चले जाते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिकंस्ट्रक्टिंग कंपाइल्ड और ऑब्फस्केटेड कोड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वाज बिल्ट, often using low level assembly language to get direct insight into the machine instruction. तो this was it for this video। तो क्या बोलते हैं फ्लेयर वीएम एक वीएम है जिसके अंदर ये इनबिल्ट टूल आता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो उसका एक स्नैपशॉट भी बना के रख लेना अपनी वीएम को, बिकॉज आप अपने मलिशियस थिंग रन कर रहे हो उस पर। और वर्चुअल बॉक्स के अंदर तो आप करोगे उसे, आपको तो पता है वर्चुअल बॉक्स करना है डाउनलोड। तो यही था फॉर्मेशन ऑफ लैब। हम अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे और हम देखेंगे इसके और चीज़ें क्या होता है, पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल के बारे में देखेंगे, हम उसके फाइल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, फिर हम जाएंगे प्रैक्टिकल पे। So this was it for this video. Bye bye guys. Thank you for watching.